हेलो एवरीवन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लो एंगल ट्रैकिंग। तो इसमें ट्रैकिंग रडार्स में जब भी हम किसी मूविंग टारगेट को ट्रैक करते हैं तो हमें कई बार उसमें देखने को मिलता है कि हमने उसमें लो एंगल ट्रैकिंग की है। तो इस टॉपिक में हमने समझना है कि लो एंगल ट्रैकिंग आखिरकार होती क्या है। तो इसका लो एंगल ट्रैकिंग का मतलब ये है कि अगर कोई भी रडार है और उसके सामने अगर कोई भी टारगेट है, अगर वो बहुत ही लोअर पोजीशंस पे है, जैसा कि अगर हमारा ट्रांसमीटर एंटीना हमने लगाया हुआ है और उससे ज़्यादा हाइट पे नहीं है, उसकी पोजीशन ग्राउंड से ज़्यादा हाइट पे नहीं है, ग्राउंड के लेवल पर ही है, तब हमें लो एंगल ट्रैकिंग देखने को मिलती है। तो इसको एक डायग्राम से आप क्लियरली समझ पाएंगे। जैसे कि ये हमारा एंटीना है और यहीं हमारा टारगेट है। तो ये इस एंटीना से ज़्यादा हाइट पर नहीं है, ये तकरीबन उसके बराबरी पे आ रहा है, ठीक है। तो जब भी फिर हम जब ट्रांसमीटर से हमें जो बीम्स फिर जाएंगी टारगेट की तरफ, तो वो बीम में हम देखेंगे कि एक तो हमें डायरेक्ट पाथ मिल रहा है जो डायरेक्ट एंटीना से टारगेट की तरफ जा रहा है, और एक हम देखेंगे कि जो सेकंड पल्स जो हमने भेजी है वो हो सकता है सरफेस टारगेट की हाइट कम होने के कारण सरफेस से इजीली टकरा जाए। जैसा कि हम सरफेस क्लटर वगैरह में देख रहे थे कि वहाँ पे रिफ्लेक्शंस मिलते थे जब हमें LOS नहीं हो पाता था, लाइन ऑफ साइट नहीं हो पाता था कम्युनिकेशन, तो हमारे डिफरेंट जो बीच में हिंड्रेंसेस आती हैं उनसे टकराते थे हमारी पल्सेस। तो यहाँ पे वही हुआ कि जब भी ट्रांसमीटर से हमने कोई पल्स भेजी है या फिर टारगेट से हमें इकोज़ रिसीव हो रही हैं, तो वो मल्टी पाथ प्रोपगेशन के रूट को फॉलो करेंगी, लाइन ऑफ साइट को नहीं फॉलो कर पाएंगी। तो एक हो सकता है मल्टी पाथ होने के कारण एक इको तो हमें डायरेक्टली एंटीना पे रिसीव हो जाए और मल्टीपल पल्सेस जो हमें रिसीव होंगी वो कुछ ग्राउंड से टकरा कर फिर जाएँ। तो यहाँ पे हमें फिर एक इमेज देखने को मिलेगी जो कि और भी लोअर पोजीशन पे होगी। तो लो एंगल ट्रैकिंग यही होती है कि जब हमारा टारगेट ज़्यादा हाइट पे ना हो, तब अगर हम उससे कोई पल्स, इको पल्स या कोई भी पल्स ट्रांसमिट कर रहे हैं या इको रिसीव कर रहे हैं, तो उस टाइम पे चांसेस होते हैं कि लो एंगल ट्रैकिंग का पाथ फॉलो हो और मल्टी पाथ प्रोपगेशन हमारा टारगेट से जो पल्स जा रही हैं वो फॉलो करे, और उसके कारण जो हमारा टारगेट की एक्चुअल पोजीशन है उससे हटाकर भी कुछ उसकी वर्चुअल पोजीशंस बन जाएंगी। तो ये प्रॉब्लम होती है हमारी लो एंगल ट्रैकिंग में। लो एंगल ट्रैकिंग है क्या, ये आपको क्लियर हो गया कि जब टारगेट की हाइट कम हो तब हम उससे जब ट्रैक करते हैं तो वो लो एंगल ट्रैकिंग होती है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब मल्टी पाथ प्रोपगेशन फॉलो करेगा तो हमारा टारगेट की एक वर्चुअल पोजीशन हमें देखने को मिल जाएगी, और उसके कारण हमारे टारगेट की पोजीशन को डिटेक्ट करने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि अब हमें ओरिजिनल और वर्चुअल दो इमेजेस यहाँ देखने को मिल रही है, जिसके कारण हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो ये हमारा लो एंगल ट्रैकिंग था जो हमने क्लियरली समझ लिया है। आई थिंक लो एंगल ट्रैकिंग भी आप सबको क्लियर होगा। ओके, थैंक यू।